तो दोस्तों, अगर आपको भी इन्वर्टर पीसीबी रिपेयरिंग सीखना है तो आपको वीडियो पूरी देखना है। और दोस्तों, इसको रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बस आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक की थोड़ा आपके अंदर समझ होनी चाहिए। आप इसको बड़े आसानी से रिपेयर कर लोगे, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आप ये पीसीबी अगर रिपेयर कर लेते हो तो आप एसी की भी पीसीबी रिपेयर कर लोगे। बस आपको सर्किट को समझना होता है और इसके कंपोनेंट को कैसे चेक करना है, बस आपको ये समझना होता है। और थोड़ा एसी डीसी के बारे में जानना होता है और आपको कुछ भी नहीं करना है बस, लेकिन आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैं आपकी पूरी हेल्प कर देता हूँ कि आप पीसीबी रिपेयरिंग कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को जरा एसी डीसी के बारे में आपको करंट के बारे में अच्छे से समझ लेना है कि हमारा एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों, हमारा जो एसी करंट होता है ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है। कभी ये प्लस बन गया तो ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस भी, ये मतलब इसका करंट दोनों तरफ चलता है, ठीक है। और जो है ये इसका फ्रिक्वेंसी होती है कुछ 50 से 60, इस फ्रिक्वेंसी के बीच में ये कुछ 100 बार हमारा बल्ब जीरो के बीच में जाता है, ठीक है। मतलब कि 1 सेकंड में हमारा बल्ब कुछ 100 बार बंद चालू होता है, लेकिन ये इतना तेजी से होता है कि ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है। ये हमको जलता हुआ ही दिखता है। इससे तो एसी करंट जो हमारा रहता है ये दोनों तरफ चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे चलता है, ठीक है। वहीं पे हमारा जो दोस्तों डीसी रहता है, जो डीसी रहता है ये मतलब जो है एक ही दिशा में चलता है, ठीक है। तो जहाँ जब प्लस प्लस ऐसे निकलता है एकदम सीधा चलता है, ये प्लस प्लस से ये ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा डीसी कुछ इस तरह से काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों डायरेक्ट करंट। मतलब डीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, और हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, मतलब ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है। तो आपने करंट के बारे में समझ लिया है, अब चलो आगे बताता हूँ। अब दोस्तों, सर्किट के अंदर क्या होता है, अगर हम चाह ले तो एसी करंट को डीसी भी बना सकते हैं, डीसी को एसी भी बना सकते हैं। ये पीसीबी के अंदर ये टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम सबसे पहले अब इसके टेस्टिंग के इसके जितने भी कंपोनेंट है दोस्तों, इसको कैसे चेक किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, अगर आप ये सब इतना चेक कर लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से पीसीबी रिपेयर कर लोगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैं इसको कैसे चेक किया जाता है सब आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। जैसा कि दोस्तों, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। जो एसी को डीसी जो बनाने का काम होता है दोस्तों, ये इससे ही होता है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, और दूसरी भाषा में इसको पैक डायोड भी बोलते हैं। डायोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको 4 डायोड मिला के इसको बनाया जाता है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, सिंबल देख लीजिए, जो टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है, और मैंने आपको यहाँ पे कैसे टेढ़ा मेढ़ा इसका सिंबल बताया था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे भी सिंबल वैसा दिया है कि यहाँ पे जो है एसी वोल्ट हमारा घुसता है, इन दोनों बीच वाले में एसी वोल्ट घुसता है, और डीसी बन के इधर से प्लस और इधर से माइनस डीसी बन के बाहर निकलता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। ये डीसी करंट को फिल्टर करने का काम करता है। जो डीसी करंट में जब थोड़ा बहुत एसी मिक्स रहता है तो ये इसको फिल्टर कर देता है, ठीक है। और दोस्तों, हम इसको बोलते हैं फिल्म कैपेसिटर। ये भी एक तरह का कैपेसिटर है जो नॉन पोलर होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, और इसके अंदर प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। और दोस्तों, यह है हमारा फ्यूज को चेक करना तो बहुत आसान है। और दोस्तों, फिर आता है हमारा डायोड, और इसको हम बोलते हैं दोस्तों रजिस्टर, और इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांजिस्टर। चलो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे चेक किया जाता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम इसके डायोड के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे चेक करना है। जैसे दोस्तों, जब आपका डायोड अच्छा रहता है तो इसमें कुछ वैल्यू निकल के आती है, तो आपको जो है अपने मल्टीमीटर को जो है ना, यहाँ पे देखो दोस्तों डायोड का सिंबल दिख रहा है, आपको डायोड मोड पे इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने इसको डायोड मोड पे सेट कर लिया है। अब इसको हम आपको बताते हैं कैसे चेक करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों, ये प्लस है और ये काला वाला हमारा माइनस है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों, ये जो हमारे बीच वाला पॉइंट रहता है इसके अंदर कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। अब हम इसको पलटी में करते हैं, पलटी करने के बावजूद भी इसमें कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किनारे किनारे पे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, तो अब हम इसको पलटी करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू शो होनी चाहिए, ठीक है। देखो दोस्तों, हमने पलटी किया और यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है कुछ 1100 के लगभग, मतलब इसका 2 डायोड अंदर से अच्छा है, ठीक है। अब देखो, अब कैसा, अब देखो ये किनारा पकड़ना है और ये किनारा पकड़ना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम चेक करते हैं, कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। अब आपको वायर पलटी कर देना है, पलटी करने के बाद अब वैल्यू शो होनी चाहिए, ठीक है।
तो देखो दोस्तों वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। अब ये साइड वही प्रोसेस से चेक करेंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, एक अब एक पलटी मारने पे वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो वैल्यू शो नहीं हो रही है, बस इतना ही इसके अंदर चेक करना था। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो आपका डायोड अच्छा है, ठीक है। चलो ये हो गया है। और दोस्तों हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर। तो देखो दोस्तों ये जो बड़ा वाला रहता है ये हमारा प्लस रहता है, छोटा वाला माइनस रहता है। और यहाँ से भी आप पहचान सकते हो, देखो ये -1 है तो इधर वाला हमारा माइनस है, तो माइनस पे हम माइनस रखेंगे, काला वाला प्रोब रखेंगे, और प्लस पे प्लस रखेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे रीडिंग आ रही है, और रीडिंग आने के बाद रीडिंग बंद होगी, मतलब ये हमारा चार्ज हो गया है, ठीक है। अब चार्ज हो गया तो इसको हम वापस से शॉर्ट करके इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, और वापस से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों हम फिर से चेक करते हैं, तो देखो इसमें फिर से रीडिंग आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फिर डिस्चार्ज करोगे फिर रीडिंग बताएगा, मतलब कि हमारा ये कैपेसिटर अच्छा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डायोड की, ठीक है। तो डायोड क्या काम करता है, ये करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है, ठीक है। देखो जो सिल्वर पट्टी रहती है वो हमारा माइनस रहता है, और इसके सामने वाला प्लस रहता है, ठीक है। तो प्लस की तरफ पर हम प्लस रखेंगे और माइनस की तरफ माइनस। तो देखो दोस्तों ये वैल्यू शो हो रही है, और पलटी करने पे कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों पलटी करने पे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, मतलब हमारा डायोड अच्छा है, ठीक है। अब चलो आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा फ्यूज है, फ्यूज चेक करना बहुत आसान है। इसमें आपकी टी आवाज़ आनी चाहिए। तो देखो दोस्तों इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब ये हमारा अच्छा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये हमारे फिल्म कैपेसिटर की। तो इसके अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस बहुत होता है, तो आप इसको डायोड मोड पे चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इसको जो है उठा के जो है आपको 2000 के पे सेट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसको 2000 के पे सेट कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों इसको चेक करने पे कुछ वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, कुछ 200 वैल्यू इसकी फिक्स नहीं आ रही है, तो आपको अच्छे से लगाना है, ठीक है। देखो कुछ इसमें वैल्यू कुछ इस तरह से जनरेट हो रही है, मतलब ये भी हमारा अच्छा है, ठीक है। और अगर आप कम रेंज पर इसको रख दोगे दोस्तों, कम रेंज पे रखोगे तो आप इसको चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो कम रेंज पे चेक नहीं हो रहा है, इसलिए आपको इसको 2000 के पे ही रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हमारा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रजिस्टर की। तो ये रजिस्टर दोस्तों जितना अगर इसकी वैल्यू अगर 100 के नीचे रहेगी या 100 रहेगी तो आप इसको डायोड मोड पे चेक कर लेना है। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी तो आपको यहाँ से रेंज बढ़ा देना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये दोस्तों 100 ओम्स का रहेगा तो ये यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू कुछ निकल आ रही है 97, मतलब 2-3 पॉइंट का फर्क रहता है, तो हम उसको पकड़ के नहीं चलते हैं। तो ये हमारा 100 ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं बताता है तो आपको रेंज यहाँ से बढ़ा लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा 100 ओम्स का रजिस्टर है दोस्तों, ये भी हमारा अच्छा है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, ठीक है। ट्रांजिस्टर में दोस्तों ये जो बीच वाला जो रहता है दोस्तों, ये हमारा बेस रहता है, ठीक है। बेस पे आपको एक प्रोब रखना है। अब जो बाकी का जो 2 प्रोब रहता है दोस्तों, उसमें जो है इसमें वैल्यू दोनों में आनी चाहिए, ठीक है। देखो दोस्तों हम इसमें वैल्यू चेक करते हैं। देखो इसमें भी वैल्यू निकल आ रही है कुछ 778, और ये साइड पे भी निकल के आ रही है, ठीक है। और लेकिन जब आप इसको पलटी करोगे तो पलटी करने पे दोनों में वैल्यू नहीं आएगा। ये देखो दोस्तों दोनों में वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ NPN PNP भी होता है, तो मतलब जो है अगर इस पे रखने पे अगर चेक हो पा रहा है, अगर पॉजिटिव पे दोनों पे वैल्यू बता रहे हैं तो मतलब ये हमारा PNP है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब अगली वीडियो में इसके और भी मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप समझ लो कि आप 50-60% आप काम सीख गए हो, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए।